हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और अभी हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। आखिर एमटीएस इस बार क्या एक पैटर्न रखेगा, क्या उसका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ये तमाम चीज़ हम लोग जानेंगे। पर इससे पहले जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको होगा ये कि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपको रेगुलर आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर जहां आप वीडियो प्ले कर रहे होंगे उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, इस पर आपको एक बार टच कर देना है और या अगर कंप्यूटर पर है तो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एमटीएस का सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि एमटीएस में कुल 2 पेपर लिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर जो अभी आपका होगा अप्रैल में, और फिर सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होगा जिसका आपको जवाब देना होगा। ठीक है, और सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें 50 मार्क्स का रहेगा वो, और 30 मिनट आपके पास समय रहेगा। इसमें आपको एसे और लेटर लिखवाया जाता है। ये देखा जाता है कि आप ऐसे मतलब जो किसी टॉपिक पे कुछ लिख सकते हैं, जानकारी रखते हैं या नहीं। लेटर इसलिए लिखवाया जाता है ताकि ऑफिशियल वर्क में अगर लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ेगा तो आप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये जो ऑब्जेक्टिव है पेपर फर्स्ट एक क्वालिफाई होने के बाद ही इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्वालिफाई होना होगा। तो चलिए हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर फर्स्ट की, क्योंकि ये पास होना आपके लिए बहुत मायने रखता है, तभी आप सेकंड पेपर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, लेकिन जो अगर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा समय। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है सिलेबस। देखिए, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस तरह से होगा। क्या होगा, रीजनिंग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीके जीएस 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत किस पे करना है। तो इंग्लिश पे इस बार अगर आप इंग्लिश आपका बेहतर है तो एमटीएस क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग देखिए सभी लोग लगभग बना देते हैं, मैथ भी लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत स्टूडेंट का वीक होता है। ठीक है, तो इंग्लिश पर ही आपको इस बार फोकस अधिक करना है, और इंग्लिश पे आप फोकस कर लिए तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखेंगे आगे कि इंग्लिश पे हमको फोकस क्या करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जीके जीएस इसमें भी देखेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 1/4 मार्क्स आपका अगर एक गलत करते हैं तो काट लिया जाएगा। इसलिए इस बार जो भी आप ऑप्शन सही करेंगे तो थोड़ा सोच समझ करके करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। नेगेटिव मार्किंग यदि आप पॉजिटिव ही चीज़ को निगेटिव कर देता है, इसलिए जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है रीजनिंग का सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। तो सीधा समझिए कि लगभग सारा चीज़ पूछा जाएगा, जिसमें मुख्य इस तरह से है। सीरीज है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, वर्ड का एक निश्चित सीक्वेंस में सजाने के लिए रहेगा, और कहेगा कि कौन अपना स्थान नहीं बदलता है, इस तरह का रहेगा। ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम है, सिलोलिज्म है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन है, डायस है, और पेपर कटिंग है, और भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रीजनिंग यदि आपके पास जो भी किताब है उसमें जो भी रीजनिंग में वो तमाम चीज़ है। ठीक है, तो वो सब पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और रीजनिंग में ज़्यादा समय पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने भी नहीं होते कि उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है तभी आपसे बनेगा। एसएससी का रीजनिंग इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए मैथ का सिलेबस। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, डीआई, मेंसुरेशन भी पूछेगा। ठीक है, यानी क्षेत्रमिति। तो देखिए अब इसमें पढ़ना क्या है हमें। एलसीएम से क्वेश्चन एक कम से कम रहना ही रहना है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 4 टॉपिक तो आपको हर हाल में कंप्लीट होना ही चाहिए। एज प्रॉब्लम से भी एक क्वेश्चन रहेगा, मिक्सचर इरिगेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, टाइम एंड वर्क भी आपको हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये 2 बार प्रॉब्लम ऑन एज लिखा गया है। ये प्रॉब्लम यहाँ दरअसल बेस्ड ऑन ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह से इससे भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, और इससे तो हर हाल में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे डीआई से। कहने का मतलब ये कि आपको एक तरह से अब समय कम है और आप रिवीजन की ओर चलें, और उस चैप्टर का रिवीजन आप करें जो जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये चैप्टर मेरा सबसे बेहतर है। ठीक है, अब इतना समय नहीं है कि आप शुरू से नंबर सिस्टम से शुरू करें और डीआई एक बनाएं। दूसरी बात, अगर आप किताब से प्रैक्टिस करते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें। ठीक है, और जो क्वेश्चन बनता है उसको छोड़ दें। जो बनता है तो बनता ही है, और जो मार्क्स आप कर चुके हैं, अगर 1 साल तक पढ़े होंगे और उस खास क्वेश्चन जो आपको बार बार परेशान करता होगा उसको जिसको मार्क आप किए होंगे किताब में, सिर्फ उन सब को बनाइए, सभी चैप्टर का जिसको आप मार्क किए होंगे सिर्फ उसको बनाने की ज़रूरत है, और किसी को बनाने की ज़रूरत, क्योंकि बाकी तो आपसे बनता ही है। ठीक है, अब इससे ही जब आप पढ़ें मैथ पढ़ें तो बहुत बार हो गया है कि 3 तरह के आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। एक ईजी, ठीक है, थोड़ा समस्या होती है फिर आपसे बन जाती है। दूसरा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ठीक है, और तीसरा काफ़ी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको आप कुछ इस तरह से मार्क करें, जैसे डबल स्टार, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। सिंगल स्टार यानी कम डिफ़िकल्ट करता है, इसको मतलब 2-3 बार आप कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, और तो ईजी है उसको 1 से 2 बार करना ही काफ़ी है। तो इस तरह से आप जो भी समस्या आपको मैथ में हो उसको आप स्टारिंग कर लें, और सिर्फ उसी को बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अब नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे हैं तो अब एक से शुरू किए और अंत तक अब चले जा रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा, आपके पास इतना समय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है कि बेहतर मार्क्स करें, इंग्लिश ही आपकी नैया इस बार पार लगाएगी। तो क्या करेंगे इंग्लिश में? सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, स्पेलिंग एरर, इडियम्स, फ्रेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, कॉमन एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें ग्रामेटिकल पार्ट क्या होता है? कॉमन एरर, ठीक है, क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब ये 2 ही चीज़, और एक और होगा आपको हर हाल में पढ़ना होगा, वॉइस और नरेशन। ठीक है, देखिए ये 4 ही चीज़ जो है इससे आपको ग्रामेटिकल पार्ट है। ठीक है, जिसमें इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, इससे 5 इससे रह सकते हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपको इधर से बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन ग्रामेटिकल पार्ट, साइनो में ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, इंटो में ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग एरर में ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, इडियम फ्रेज में ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, पैसेज में भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। कहने में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिला करके और अगर देखें तो ये 30 नंबर का बनता है। ठीक है,
अब देखिए, अगर हमारे समझ से अगर जिनका ग्रामर वीक है, तब इतना समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रामर को आप ठीक कर लेंगे 1 माह में। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम साइनो इंटू और साइनो इंटू स्पेलिंग, किसी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका स्पेलिंग, और सेंटेंस अरेंजमेंट का प्रैक्टिस कीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो जिनका ग्रामर ठीक नहीं है उन वो भी अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, ग्रामर की ज़रूरत नहीं है अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा वॉइस नरेशन देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद, धारा वगैरह। ठीक है, पुस्तक और लेखक, खास करके जो वर्तमान में पुस्तक लोगों ने लिखा है उन सबको देख लीजिएगा। पुरस्कार और सम्मान, जो इधर 6 माह में, 3 माह के अंदर या 6 माह के अंदर जो भी मिला होगा लोगों को पुरस्कार या सम्मान, उन सबको देख लेंगे। भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, खेल और खिलाड़ी और उनसे संबंधित शब्द जो होते हैं वो, परिसर वगैरह। महत्वपूर्ण दिन, जैसे किस दिन को क्या मनाया जाता है। आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमिक्स से संबंधित। विज्ञान, विज्ञान में आपको मेनली बायो देखना है, बायो से अधिक क्वेश्चन होते हैं। आविष्कार, आविष्कारक हर हाल में आपको देखना है। फुल फॉर्म, करेंट अफेयर्स। ठीक है, इतना चीज़। और साथ में जो बहुत सारे इंडेक्स, कंट्रीज इंडेक्स होते हैं, कौन सा कंट्री में भ्रष्टाचार अधिक है वगैरह, बहुत सारे हैप्पीनेस कंट्री वो नंबर होता है। ठीक है, तो सब आप देख लीजिए, और अगर इतना कर लेते हैं तो इस बार एमटीएस में क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो रणनीति बनाइए, सही सही रणनीति बनाइए। जैसे मान लेते हैं कि इतिहास पढ़ना है, भारतीय इतिहास, तो इसमें आधुनिक भारत आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, आधुनिक भारत का मैंने कर रखा है अपलोड अपने चैनल पर, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी कई चीज़ हैं। खास करके अगर समय कम है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक से याद करें कोई चीज़। ठीक है, ट्रिक मैंने इस चैनल पे ट्रिक भी डाल रखा है, तो ये सब चीज़ देखिए। ठीक है, ये था आपका सिलेबस एमटीएस का। ये बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर एमटीएस का सिलेबस बताया जाए, क्या है, कैसे पढ़ना है। तो हमारे समझ से काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर इस पर ध्यान देते हैं तो फ्रेंड्स, आगे जो भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, हमसे शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9852794603, 9852794603। ठीक है, आप इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ही के कारण मैं व्यस्त रहता हूँ, तो इतना समय नहीं होता रिसीव। अगर आप का फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। इससे अच्छा कि आप व्हाट्सएप करें, आपको परेशानी सॉल्व हो जाएगा, व्हाट्सएप से भी आपका जवाब देंगे। और बेकार के मैसेज करने के बजाय अगर काम के मैसेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।